इराक में जब सद्दाम हुसैन का पतन हुआ था तब उसके महल में काफी सुर्खियां बटोरी थीं। आलीशान महल, उसकी साज सज्जा की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। उसके बाद से अगर किसी नेता के महल की चर्चा है तो वो दिल्ली के सीएम रहे केजरीवाल के द्वारा सरकार के खर्चे पर बनवाया गया शीश महल है। अब इसको लेकर हर दिन कोई न कोई खबर आती है और सुर्खियां बन जाती हैं। ताज़ा मामला ये कि शीश महल में पीडब्ल्यूडी विभाग ने जितने सामान लगाए थे, जब उसकी इन्वेंट्री तैयार की गई तो सामान काफ़ी ज़्यादा पाया गया। केजरीवाल के हवाले जब शीश महल सौंपा गया तब पीडब्ल्यूडी विभाग के सामानों की पूरी लिस्ट महज 1 पेज की थी, लेकिन जब इन्वेंट्री तैयार की गई तो पूरी लिस्ट 8 पेज की हो गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वो सामान केजरीवाल ने लगवाए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग ने तो नहीं दिए, और अगर सामान केजरीवाल का था तो वे उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए। इस मामले में बीजेपी का कहना है कि जो बेशकीमती सामान पाए गए हैं वो शराब के ठेकेदारों ने केजरीवाल को अपने पैसों से खरीद कर दिए और केजरीवाल उन्हें छोड़कर चले गए, इसलिए क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि आतिशी मर्रेना बंगले में तुरंत आ जाएंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यही वजह है कि बंगले की चाबी को लेकर 3 दिन तक नाटक हुआ और फिर इन्वेंट्री लिस्ट बनते ही केजरीवाल की सारी पोल खुल गई और इस मामले को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल के आवास के सामने जोरदार विरोध किया और उन सामानों की जांच की मांग की जो बतौर रिश्वत ठेकेदारों ने वहां पहुंचाए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में नेताओं और कार्यकर्ताओं केजरीवाल के आवास का घेराव करने निकले। कैलाश गहलोत भी हल्ला बोल में शामिल हुए और केजरीवाल पर शीश महल बनवाने और टॉयलेट सीट चोरी का आरोप लगाया। भाजपा ने प्रदर्शन किया। टॉयलेट सीट में सोना लगा होने का दावा करते हुए भाजपा ने केजरीवाल की तुलना इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन से भी की। वीरेंद्र सचदेवा ने मंच से कहा कि शीश महल, राजमहल या भ्रष्टाचारी महल, कोई भी संज्ञा दे दो, हम शुरुआत से कह रहे हैं ये करोड़ों रुपए की काली कमाई का धंधा है जो केजरीवाल ने कमाया। हमने तो जिंदगी में कभी नहीं सुना कि सोने का कमोड होता है। सद्दाम हुसैन के यहाँ था। इसका मतलब ये कि अरविंद केजरीवाल की मानसिकता भी राजतंत्र वाली ही है, सद्दाम मंत्र वाली है। एक पिक्चर आई थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। अरविंद केजरीवाल, तुमने एक नई प्रेम कथा लिखी है जिसमें सोने का कमोड है, सोने का वॉश बेसिन है। हमारी बहनें सोने का मंगलसूत्र बनवाती हैं, इतना सोना कहाँ लगवाया, वहां क्या होता है। सचदेवा ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग सीएम को बंगला और इसमें सामान लगा कर देता है। जब सीएम आवास दिया गया था तब तो 1 पेज में पूरा सामान लिखा गया था, जब वापस लिया गया तो 8 पेज भी कम पड़ गए। सोने का कमोड, सोने का वॉश बेसिन, चांदी का डिनर सेट, 50 लाख का कालीन, करोड़ों रुपए के पर्दे, महंगे सोफे, 88 इंची वाले 16 टीवी, 10 लाख का फ्रिज। उन्होंने कहा कि आशंका है कि शराब ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री आवास में महंगे सामान उपलब्ध करवाए। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास को देखरेख के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी द्वारा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को लिखे गए पत्र से भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। 2022 में मुख्यमंत्री आवास का नवीनीकरण हुआ था। उस समय पीडब्ल्यूडी द्वारा आवास में उपलब्ध करवाए गए फर्नीचर और अन्य सामान की सूची और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इसे खाली करने के बाद तैयार की गई सूची में असमानता है। विभाग ने यह स्पष्ट किया कि 2022 के बाद उसके द्वारा मुख्यमंत्री आवास में कोई और सामान नहीं लगाया गया। इसकी जांच होनी चाहिए जिससे कि मुख्यमंत्री आवास में महंगे सामान उपलब्ध करवाने वाले की जानकारी मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।